15 जून को प्रशांत किशोर का मधुबनी जिले में कई जगह प्रोग्राम है। आपके यहाँ सकरी में भी प्रोग्राम होने की जानकारी मिली है, आप जानकारी दें। सही बात है। 15 जून को प्रशांत किशोर जी का बलौर में प्रोग्राम है, मनीगाछी के बलौर में। उसके बाद झंझारपुर में केजरीवाल हाई स्कूल के ग्राउंड में प्रोग्राम है 3 बजे से। और मेरे यहाँ सकरी में 6 बजे से प्रोग्राम है, जिसमें मुशायरा का भी प्रोग्राम रखा गया है। और चूँकि वो एक महफिल टाइप से शाम की महफिल जमाई गई है, इस तरह का प्रोग्राम है वो। और वहाँ पे मधुबनी विधानसभा से और जहाँ से भी लोग क्षेत्र से आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ये सकरी बस स्टैंड के ग्राउंड में ये प्रोग्राम है। कितने बजे है टाइमिंग प्रोग्राम का? यहाँ से टाइम 5 बजे का है प्रोग्राम का। 5 बजे प्रशांत जी सकरी पहुँच जाएंगे झंझारपुर का प्रोग्राम तो करके। क्या लगता है इस तरीक़ा से मिथिलांचल खासतौर से जो झंझारपुर का केंद्र है, ये कहा जाए तो एक ऐसा केंद्र हो गया, प्रधानमंत्री जी का आना, मुख्यमंत्री जी का आना, वित्त मंत्री जी का आना, प्रशांत किशोर का आना, क्या संकेत दे रही है अभियान? देखिए, झंझारपुर मिथिलांचल का केंद्र है एक तरह से देखा जाए तो। और ये झंझारपुर का जो प्रोग्राम है और सकरी का जो प्रोग्राम है, ये मिथिलांचल के लिए यहाँ से बिगुल फूंका जा रहा है जनसुराज की तरफ से। इसलिए ये प्रोग्राम इस तरह से रखा गया है, सकरी या झंझारपुर। अच्छा, इस प्रोग्राम में जो है क्या नवंबर भी व्यवसायी भी चलेगी, क्या लोग शामिल भी होंगे? हाँ, इस प्रोग्राम में, सकरी के प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग भी है और बहुत सारे लोग जनसुराज को ज्वाइन करेंगे प्रशांत किशोर जी के हाथों से। इसी वजह से सकरी में भी ये प्रोग्राम रखा गया। मुशायरे का प्रोग्राम रखा है आपने, काफी इसको मुशायरा रख करके जो है कह सकते हैं हाँ, वो मजेदार कर दिया आपने। इसकी क्या वो मुशायरा का इसलिए रखा गया है कि शाम की महफिल जमाई गई है, तो महफिल में तो कुछ तो होना चाहिए, इसलिए मुशायरा का। हाँ, 5-7 शायर हैं, बहुत सारे शायर आ रहे हैं। क्या इलेक्शन आने वाला है कुछ महीनों में, तो क्या लग रहा है प्रशांत किशोर अभी आ रहे हैं, उससे कितना इम्पैक्ट होगा मधुबनी में? एकदम इम्पैक्ट होगा। मधुबनी विधानसभा तो एक तरह से देखा जाए तो प्रशांत किशोर जी का इंतज़ार कर रहे हैं लोग, और जिधर हम लोग अभी जा रहे हैं उधर ही लोग कह रहे हैं कि नहीं, इनका आना ज़रूरी है और इनको बुलाया जाए एक बार। लोग सुनने के लिए उत्सुक हैं हम लोग। सकरी में जो कार्यक्रम है, तो क्या प्रशांत किशोर जी भी यहाँ सभा को संबोधित करेंगे? हाँ, सकरी में जितने लोग रहेंगे उनको संबोधित करेंगे, उनको वो अपनी बातें बताएंगे, अपनी बात लोगों के बीच में रखेंगे यहाँ। क्या प्रशांत किशोर का उस दिन प्रेस वार्ता भी होगा? हाँ, उस दिन पीसी भी होगा। प्रोग्राम खत्म होने के बाद प्रेस वार्ता भी करेंगे वो। जनसुराज के संभावित प्रत्याशी है मधुबनी विधानसभा से, क्या कहेंगे आप यहाँ की देवतुल्य जनता को? मधुबनी विधानसभा से हम मधुबनी विधानसभा की जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि अभी तक जितनी सरकारें आपने देखी है, उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया है। इस बार जनसुराज प्रशांत किशोर जी, ये जनता की सरकार बनेगी, ये पब्लिक की सरकार बनेगी। जनसुराज का मतलब ही है जनता का सुंदर राज, ताकि ये जनता का विकास हो सके, पब्लिक का विकास होगा। और जनसुराज में हम जैसे छोटे कार्यकर्ता ही हैं, यानी एक तरह से देखा जाए तो हम लोग ज़मीन पे रहते हैं, हम लोग अपने क्षेत्र में रहते हैं, तो बहुत बड़े नेता को जनसुराज में कोई जगह नहीं है, बहुत बड़े नेताओं की। चूँकि नेता जब ये आते हैं बड़े बड़े, तो वो सिर्फ अपने विकास की बात करते हैं। मुख्यमंत्री के तौर पे जो है अब प्रशांत किशोर जी को भी देखा जा रहा है, आप क्या कहेंगे? एकदम देखा जा रहा है, और इंशाअल्लाह 25 के मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर जी ही होंगे। जीतेगा जनसुराज ही। लेकिन विपक्ष कह रही है कि आप 0 पे आउट हो जाएंगे। अब विपक्ष को कहने दीजिए ना, विपक्ष जब कह रही है तो फिर उनको क्यों इतनी खलबली लगी हुई है? अगर 0 पे आउट हो जाएंगे तो आप छोड़ दीजिए ना, फिर उस पर टिप्पणी क्यों करते हैं, क्यों उस पर बोलते हैं? इग्नोर कर दीजिए। फिर अगर जनसुराज कहीं है ही नहीं तो फिर वो उसको इग्नोर कर देना। फिर चुप क्यों रही है? चुप रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ है। एक इल्जाम और है आप पर कि मुस्लिम के वोट को जो है आप लोग बर्बाद करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनसुराज में जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी भागीदारी है हर चीज़ में, संगठन में भी, टिकट में भी, वोट में भी। मुस्लिम की चूँकि 18% आबादी है, तो 18% मुसलमानों की भागीदारी होनी ज़रूरी है बिहार के सरकार बनने में। बात बड़ी बोल रहे हैं आप, देखा जाएगा। अभी टिकट का अनाउंस होना है मधुबनी जिला में, जो जितने भी विधानसभा है, तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि भागीदारी के हिसाब से टिकट बांट। एकदम बटेगा। 40 से 45 सीट पे मुस्लिम लड़ेंगे ही। प्रशांत जी कह रहे थे 70 सीट हम लेंगे मुसलमान।
70 नहीं, उन्होंने कह दिया है 18%। आप 243 का 18% कैलकुलेशन कर लीजिए, वो 18% टिकट मिलेगा ही। प्रोग्राम को लेकर के क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? प्रोग्राम को लेकर के जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि शाम के 5 बजे सकरी पहुँचिए, सकरी बस स्टैंड ग्राउंड में, और प्रशांत जी को सुनिए। और मुशायरा का इंतज़ाम है, मुशायरा का भी मज़ा लीजिए, उसका भी मुशायरा का भी लुत्फ़ उठाइए। उसके बाद प्रशांत जी को सुनिए, और फिर वहाँ पे छोटा सा लोगों के लिए खाने का भी इंतज़ाम रखा गया है, ताकि जो लोग आएँ तो कुछ हमसे बन पड़ेगा दाल रोटी, वो उसको नोश फरमाएँ, ताकि हम उसको जो है अपनी खुशकिस्मती समझ सकें। इसके माध्यम से कितने लोगों को जनसुराज में आपने जोड़ा है? जनसुराज में अभी तक तो लगभग 5-7 हज़ार लोगों को ज्वाइन कराया, वो पम्पलेट के मतलब क्या कहते हैं उसको, सदस्यता के हिसाब से। और बाकी तो फिर पूरा मधुबनी जनसुराजी हो चुका है मधुबनी विधानसभा में।